रात के 3 बजे थे। राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। घर में सब सो चुके थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में हल्की हल्की हवा चल रही थी और खिड़की के पर्दे धीमे धीमे हिल रहे थे। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। टॉक टॉक। राहुल चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने धीरे से पूछा। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर से वही दस्तक। टॉक टॉक टॉक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कमरे के अंदर रखे शीशे में उसने किसी को अपने पीछे खड़ा देखा। राहुल का शरीर अचानक ठंडा पड़ गया। उसने धीरे धीरे शीशे की तरफ देखा। पीछे कोई काला धुंधला सा साया खड़ा था, लंबा टेढ़े मेढ़े हाथों वाला, जिसकी आंखें गहरी लाल चमक रही थीं। उसका गला सूख गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। शायद यह उसकी नजर का धोखा था। उसने लंबी सांस ली और बिस्तर पर वापस बैठ गया। लेकिन तभी टॉक टॉक टॉक। दस्तक अब दरवाजे के दूसरी तरफ से नहीं, बल्कि उसके अलमारी के अंदर से आ रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से अलमारी के दरवाजे की तरफ देखा। वो हल्का सा खुला हुआ था। अंदर घना अंधेरा था। राहुल ने कांपते हुए हाथ से अलमारी का दरवाजा खोला और तभी दो बेजान सफेद आंखें उसे घूरती दिखीं। सुबह को राहुल की मां ने दरवाजा खोला तो वह बिस्तर पर नहीं था। कमरे में सब कुछ ठीक ठाक था। बस शीशे पर लाल अक्षरों में लिखा था, अब मैं अकेला नहीं हूं।